मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ लेकर, जिसका नाम है एकादशः पाठः भारतीया भारतीयाः नार्यः भारतीयाः नार्यः स्वर संधिः। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम भारतीय नारियों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत में विदुषी या जिन जिन नारियों ने अपने क्षेत्र में एक शिखर को हासिल किया है, अच्छा नाम किया है, तो उन नारियों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस पाठ में हम एक व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर संधि ही। स्वर संधि, यह स्वर संधि आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ी होगी। संधि में 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये स्वर संधि है। जहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे रवि और ईश, यानी रवि के अंतिम वर्ण क्या है? रवि का अंतिम वर्ण छोटी ई, और ईश का पहला वर्ण ई, दोनों ई को मिलाकर के दीर्घ हो जाता है अकह अकह सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र से 2 समान वर्णों का जब मेल होता है तो उनका जो दीर्घ होता है वह हो जाता है। तो यहाँ रवि प्लस ईश, इसका अर्थ हो गया रवीश। स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इनके अलग अलग नियम होते हैं। जैसे ही कोई शब्द संधि युक्त आएगा मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगा। तो 11वां पाठ हम पढ़ रहे हैं भारतीय नार्यः। भारतीय नारियों के संबंध में जो भारत में विदुषी नारियां रही हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किसी मुकाम को हासिल किया है, उन नारियों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलते हैं इस चैप्टर की ओर। देखिए क्या लिखा है। एका नारी शिक्षिता भूत्वा संपूर्णं परिवारं शिक्षितुं कर्तुं शक्नोति। ये एक पंक्ति कही है। देखिए क्या कहा गया है। एका नारी, एक नारी, शिक्षिता, शिक्षित नारी, एक नारी शिक्षिता, शिक्षित भूत्वा होकर, संपूर्णम पूरे, परिवारम परिवार को, शिक्षितम शिक्षित, कर्तुम कर, शक्नोति सकती है। एक नारी शिक्षित होकर पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। ये इसका अर्थ है। ये किसी विद्वान आदमी ने कहा है कि एक नारी शिक्षिता भूत्वा संपूर्णम परिवारम शिक्षितुम कर्तुम शक्नोति। एक नारी शिक्षित होकर पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। भारतीय नारी त्यागस्य प्रतिमा क्षमाशीला प्रेम्णः स्नेहस्य च दात्री अस्ति। भारतीय नारी त्यागस्य, त्याग की, प्रतिमा, मूर्ति। भारतीय नारी त्याग की मूर्ति, क्षमाशीला, क्षमाशील, प्रेम्णः प्रेम, स्नेहस्य, स्नेह को, प्रेम और वात्सल्य को, वात्सल्य कहते हैं बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, प्रेम और स्नेह को, दात्री मीन्स देने वाली, अस्ति मीन्स होती है या है। भारतीय नारी त्याग की मूर्ति है, क्षमाशील है, प्रेम और स्नेह को देने वाली है। तस्याः अनेके स्वरूपाः सन्ति। उसके अनेक, तस्याः मीन्स उसके, अनेके मीन्स अनेक, स्वरूपाः रूप, सन्ति हैं, उसके अनेक रूप हैं। यथा भगिनी, जैसे बहन, भगिनी मीन्स बहन, भार्या मीन्स पत्नी, पुत्री मीन्स बेटी, माता माँ, इत्यादयः, इत्यादि। क्लियर है। तस्याः अनेके स्वरूपाः सन्ति, उसके अनेक स्वरूप हैं। जैसे भगिनी बहन, भार्या पत्नी, पुत्री बेटी, माता माँ, इत्यादयः आदि। यद्यपि मुगल काले नारीणाम दशा शोचनीया आसीत्। यद्यपि माने यद्यपि मुगल काल में नारीणाम, नारियों की, दशा
शोचनीया, नारियों की दशा शोचनीय थी, यानी सोचनीय थी। सोचनीय का अर्थ हो गया दुख, सोच कहते हैं दुख को, सोचनीय दुख जताने योग्य। यानी यद्यपि मुगल काल में नारियों की दशा, नारियों की स्थिति दुख प्रकट करने योग्य थी, तथापि समाज सुधारकाणां प्रयासैः समाजात् अनेकाः कुप्रथाः यथा बालविवाहः, सतीप्रथा च समाप्ताः। फिर भी यद्यपि मुगल काल में नारियों की दशा शोक प्रकट करने योग्य थी, यानी दुख प्रकट करने योग्य थी, तथापि समाज सुधारकाणां प्रयासैः, समाज सुधारकों के प्रयास से, समाजात समाज से, अनेकाः अनेक कुप्रथाएं, यथा जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और सती प्रथा समाप्त हो गई हैं। यद्यपि मुगल काल में नारियों की दशा दुख प्रकट करने योग्य थी, शोचनीय थी, फिर भी समाज सुधारकों के प्रयास से समाज से अनेक कुप्रथाएं समाप्त हो गई हैं। कौन कौन सी कुप्रथाएं? जैसे बाल विवाह यानी बालकपन में विवाह होना, सती प्रथा यानी जो जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय में उसकी जो पत्नी होती थी उसको भी मार दिया जाता था उस अग्नि में, जिस चिता में उसके पति को जलाया जाता था। तो उस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। तो उसका इस तरह की प्रथाएं जो थी वो समाप्त हो गई थी। कुछ समाज सुधारकों के प्रयास से बाल विवाह, सती प्रथा आदि अनेक कुप्रथाएं समाप्त हो गई थी। स्वतंत्रतायाः पूर्वे अपि अनेकाः लोकप्रिया महिलाः अभवन्। स्वतंत्रतायाः अर्थात स्वतंत्रता से, आज़ादी से पहले या स्वतंत्रता से पूर्वेपि पहले भी, स्वतंत्रता से पहले भी, पूर्वे और अपि दो शब्द हैं इसमें, पूर्वेपि पहले भी, अनेकाः अनेक, लोकप्रिय महिलाएं अभवन् थीं। आज़ादी से पहले भी अनेक लोकप्रिय महिलाएं हुई या थी। तासु उनमें रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख आसीत। उनमें, तासु मीन्स उनमें, रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थीं। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदयः महिलाः स्वतंत्रतायै कारागारं क्षप्य गच्छन्। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदयः, इसका अर्थ है आदि, महिलाएं स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, कारागार में, यहाँ पर तीन शब्द हैं, कारागारम, अपि और अगच्छन। अगच्छन का मतलब गई, अपि का मतलब भी, कारागारम का मीन्स जेल में। तो कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएं स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जेल में भी गईं। प्रसिद्धा गायिका लता मंगेशकर तु भारतरत्नम् इति सर्वोच्चं सम्मानम् अलभत। प्रसिद्धा मीन्स प्रसिद्ध, गायिका मीन्स गायिका, लता मंगेशकर तू मीन्स तो, भारत रत्न सर्वोच्चम सम्मानम अलभत प्राप्त किया है, सबसे ऊंचा सम्मान प्राप्त किया। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। किरण बेदी अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृता। किरण बेदी अनेक पुरस्कारैः पुरस्कारों से पुरस्कृत की गई। किरण बेदी को भी अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। सन 1999 तमे वर्षे सा प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कारम्
गच्छत। अधि और अगच्छत इसमें मिला है, अधि और अगच्छत। तो यहाँ देखिए किरण बेदी को भी अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। सन 1999 वर्ष में वह प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार से क्या हुई, पुरस्कार मतलब प्राप्त किया। अधि अगच्छत मीन्स प्राप्त करना, प्राप्त होना। अर्थात वर्ष 1999 में उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार को प्राप्त किया, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। तो यहाँ तक आप लोग पुनः देखेंगे। भारतीय नारी एका नारी शिक्षिता भूत्वा संपूर्णं परिवारं शिक्षितुं कर्तुं शक्नोति। एक नारी शिक्षित होकर पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। भारतीय नारी त्यागस्य प्रतिमा क्षमाशीला प्रेमणः स्नेहस्य च दात्री अस्ति। भारतीय नारी त्याग की मूर्ति, क्षमाशील है, त्याग की मूर्ति है, क्षमाशील है, प्रेम और स्नेह को देने वाली है। अनेके स्वरूपाः सन्ति, तस्याः अनेके स्वरूपाः सन्ति, उसके अनेक रूप हैं। यथा भगिनी बहन, भार्या, पत्नी, पुत्री, बेटी, माता, माँ इत्यादयः इत्यादि। यद्यपि मुगल काले नारीणां दशा शोचनीया आसीत्, तथापि समाज सुधारकाणां प्रयासैः समाजात् अनेकाः कुप्रथाः यथा बाल विवाह, सती प्रथा च समाप्ताः। यद्यपि मुगल काल में नारियों की दशा या नारियों की स्थिति शोचनीय थी, यानी दुख प्रकट करने योग्य थी, अच्छी नहीं थी, तथापि समाज सुधारकाणाम, फिर भी समाज सुधारकों के प्रयास से अनेकाः समाजात अनेकाः, समाज से अनेक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा समाप्त हुई हैं। स्वतंत्रतायाः पूर्वेपि अनेकाः लोकप्रियाः महिलाः अभवन्। स्वतंत्रता के पहले भी अनेक लोकप्रिय महिलाएं हुईं। तासु रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख आसीत्, उनमें रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदयः महिलाः स्वतंत्रतायै कारागारम् अपि अगच्छन्। कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएं स्वतंत्रता के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, स्वतंत्रता के लिए कारागार में भी गई। प्रसिद्धा गायिका लता मंगेशकर तु भारत रत्न इति सर्वोच्चम सम्मानम अलभत। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने तो भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त किया। किरण बेदी अनेकैः पुरस्कारैः पुरस्कृता। किरण बेदी भी अनेक पुरस्कार से पुरस्कृत है। सन 1999 तमे वर्षे सा प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कारम अध्यगच्छत्। सन 1999 वर्ष 1999 में उसने या उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार भी प्राप्त किया। किन्होंने? आदरणीय किरण बेदी जी ने। आगे देखिए, नीचे वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं अब। अद्यत्वे, अद्यत्वे का अर्थ होता है आजकल। यद्यपि नार्यः विविध क्षेत्रेषु नारीशक्तेः सर्वोत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्ति, तथापि वस्तुस्थितिः भिन्ना अस्ति। आजकल यद्यपि नार्यः, आजकल यद्यपि महिलाएं या नारी विविध क्षेत्रेषु, विविध क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वोत्तमम, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कुर्वन्ति करती हैं, तथापि फिर भी वस्तुस्थितः भिन्ना अस्ति, फिर भी वस्तु स्थिति अलग है। भिन्ना मीन्स अलग, अस्ति मीन्स है, फिर भी वस्तु स्थिति अलग है। क्या आज भी यद्यपि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं, फिर भी वस्तु स्थिति भिन्न है। अद्यपि आज भी समाज में अधिकांश नार्यः नारी कुपोषित, अशिक्षिताः, निर्धनाः, शोषिताः,
अधिकारवंचिताः च सन्ति। आज भी समाज में अधिकांश नारी कुपोषित, अशिक्षित, निर्धन, शोषित और अधिकार से वंचित हैं। यानी आज भी समाज में अधिकांश नारी कुपोषित, अशिक्षित, निर्धन यानी गरीब, शोषित यानी शोषण का शिकार तथा अधिकारों से चैमिन्स और अधिकारों से वंचित हैं। क्लियर है? पुरुष प्रधानः समाजः नारीणां शारीरिकं, मानसिकं, आर्थिकं च शोषणं करोति। पुरुष प्रधान समाज नारीणां शारीरिकं यानी पुरुष प्रधान समाज नारीणां मीन्स महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, आर्थिकम च और आर्थिक शोषणम करोति शोषण करता है। जो पुरुष प्रधान समाज है वह नारियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता है। आर्थिक मीन्स धन से संबंधित, शारीरिक मीन्स शरीर से संबंधित, मानसिक मीन्स मन से संबंधित। एतेषां दोषाणां निवारणाय सर्वकारस्य समाजसेवी संगठनानां पुरुषवर्गस्य च सम्मिलितं प्रयासम् अपेक्ष्यते। एतेषां दोषाणां निवारणाय इन दोषों के निवारण के लिए सर्वकारस्य सरकार की समाज सेवी संगठनों का पुरुष वर्ग का च और सर्वकारस्य यानी सरकार का सरकार का समाज सेवी संगठन का और पुरुष वर्ग का सम्मिलितम प्रयासम अपेक्षेते। सम्मिलित प्रयास यानी मिलकर जो प्रयास वो कर रहे हैं एकजुट होकर के अपेक्षित है यानी आशावादी है, आशाजनक है। मनुस्मृतौ मनुः अलिखत। मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है, मनु महाराज ने लिखा है मनुस्मृति में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नार्यस्तु, यत्र मीन्स जहाँ नार्यस्तु नारी की पूजन्ते पूजा होती है, जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, रमन्ते तत्र देवताः वहाँ, रमन्ते मीन्स रहते हैं, देवता मीन्स देवता, तत्व मीन्स वहाँ देवता वास करते हैं या वहाँ देवता लोग रहते हैं। पुनः एक बार इस पैराग्राफ की आप हिंदी देखेंगे। अद्यत्वे यद्यपि नार्यः विविध क्षेत्रेषु नारी शक्तेः सर्वोत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। आज भी यद्यपि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं, फिर भी तथापि का अर्थ होता है फिर भी, वस्तु स्थिति ही भिन्ना अस्ति। फिर भी वस्तु स्थिति ही अलग है, भिन्न है, यानी फिर भी वास्तविकता अलग है। अद्यापि आज भी समाज में अधिकांशः नार्यः कुपोषिताः, अशिक्षिताः, निर्धनाः, निर्धनाः, अधिकारवंचिताः च सन्ति। आज भी समाज में अधिकांश नारी कुपोषित, अशिक्षित, शोषित और अधिकार से वंचित हैं। पुरुष प्रधानः समाजः नारीणां शारीरिकं, मानसिकं, आर्थिकं च शोषणं करोति। पुरुष प्रधान समाज में नारियों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते हैं। पुरुष प्रधान समाज नारियों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करता है। एतेषां दोषाणां निवारणाय सर्वकारस्य समाजसेवी संगठनानां पुरुषवर्गस्य च सम्मिलितं प्रयासम् अपेक्ष्यते। इन दोषों का निवारण के लिए सर्वकारस्य सरकार समाजसेवी संगठन और पुरुष वर्ग के सम्मिलित प्रयास अपेक्षित है। सम्मिलित प्रयास यानी आशा है, यानी ऐसे सम्मिलित प्रयास की आशा है, चाहत है। मनुस्मृतौ मनुः अलिखत। मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है,
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी को पूजा जाता है, जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है, रमन्ते तत्र देवताः, वहीं देवता वास करते हैं। रमन्ते मीन्स वास करना, रहना, देवता मीन्स देवता, तत्र मीन्स वहाँ रहते हैं। क्लियर है? तो ये चैप्टर का हिंदी अनुवाद आप लोग करेंगे, इसके बाद हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे लाइव क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।